हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही आज एग्जाम डेट आती है एनटीपीसी की, तो जो एएलपी साइको वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, जो लोग सीबीटी 2 क्वालिफाई करके सीबीटी 3 के लिए जाने वाले हैं, उनके मन में दो सवाल चल रहे हैं कि क्या हमारा जो साइको का एग्जाम है वो जुलाई में जाने वाला है। इस पे हम लोग बात करेंगे। और दूसरी चीज, मेरे को किस चीज की तैयारी करनी चाहिए भैया, क्योंकि मेरे एएलपी में तो मार्क्स कम आ रहे हैं। तो क्या मैं सीबीएटी यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट की तैयारी करूं, या भैया मैं जो है अपने एनटीपीसी एग्जाम की तरफ लौट जाऊं, क्योंकि मेरी जीके भी थोड़ी अच्छी है, मेरी साइंस अच्छी नहीं थी इसीलिए मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरी जीके बहुत अच्छी है, तो मेरे को क्या साइको की तैयारी करनी चाहिए। इन दोनों सवालों पे हम लोग आपसे बात आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज जो आप लोगों का ब्रिक टेस्ट जो हम लोग एएलपी साइको की तैयारी चल रही है, अभी आप लोगों को पता है जो हमारा मेन चैनल है बीआईपी गुरुजी, उस चैनल पे स्ट्राइक आई हुई थी, जो 7 दिन के लिए हमारा चैनल जो है वो ब्लॉक था। कल शायद वो ओपन हो जाएगा या परसों ओपन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सारा का सारा कंटेंट उसी पे मिलेगा। और जो ब्रिक टेस्ट आज अपलोड होना है, ब्रिक टेस्ट के मतलब जो ब्रिक की वीडियो मैं देने वाला हूं, आपने क्यूब वाली वीडियो देखी, आपने बताया कि भैया इस टाइप की ट्रिक्स पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को साइको के बारे में बताया। मैंने साइको का कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोगों को शायद देखा होगा, आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन देखा है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में आप लोगों ने बताया कि भैया ये वीडियो हमने देखी, इतने बेहतरीन तरीके से किसी ने भी सिलेबस को डिस्कस नहीं कराया है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। सब लोग कोई कह रहा है ये टेस्ट है ये टेस्ट है, उससे इंपॉर्टेंट है सिलेबस को डिस्कस करना। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने जैसे इस टेस्ट पे हम लोग चल रहे हैं, हमने हिडन क्यूब कंप्लीट कर लिया है। आज हम ब्रिक टेस्ट कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन अभी वीडियो लेट हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि मॉर्निंग में आप करें, तब तक आप हिडन क्यूब के ही कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उससे पहले आप लोगों को कोई साइको कब होने वाला है, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपका मन है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज्यादा परेशान होते हो, जैसे कि यहां पे ईंट रखी है, अब आपको ये नहीं समझ आ रहा है इस ईंट के पीछे, यानी ये जो ईंट है इसके पीछे ईंट जो रखी हैं, ब्रिक्स जो रखी हैं, वो किस क्रम में रखी होंगी, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो उन सारी चीजों को सॉल्व करवाता है आपका अपना टेक्स्ट बुक, जो आपके पास ऑलरेडी है। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है, आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहले से अवेलेबल है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको मैं बता दूं कि इस टाइम पे अगर वो परचेज करना चाहें तो वो 395 के अंदर इसे परचेज कर सकते हैं। 1 साल तक आप अनलिमिटेड एक्सेस है आपके पास। आप टेक्स्ट बुक के ऊपर जितने टेस्ट हैं उनको अनलिमिटेड टाइम्स, कितनी भी बार आप टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे साइको टेस्ट की भी प्रैक्टिस करोगे, साइको टेस्ट थे नहीं, कल हमने बोल के 85 टेस्ट उस पर अपलोड करवा दिए हैं। आप जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट का मजा लीजिए। आप इसी जो ये 395 खर्च करोगे, आप इसी में आप एएलपी सीबीटी 1 की टेस्ट सीरीज भी दोगे, सीबीटी 2 की टेस्ट सीरीज भी दोगे। मतलब ये तो आप लोगों के पास होता ही है। लेकिन जिसके पास नहीं है और वो चाहता है कि मिनिमम फीस में जहां पे 1500-2000 रुपए की टेस्ट सीरीज मिल रही है, वहां पे आप बेस्ट टेस्ट सीरीज जो आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराए, तो आप इस टाइम पे जीएसपी 10 अगर यूज करते हैं तो आप लोगों को ये मिल जाएगा और आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। जैसे ये ईंट रखी है, देखो, अब इसके पीछे अगर कोई पूछे कि बताओ ब्रिक ए से कितनी ईंटें टच हो रही हैं, तो हमें इस ईंट से यह समझ नहीं आ रहा है कि यहां पे ईंटें खड़ी हुई हैं या ईंटें लेटी हुई हैं, हम कैसे बताएं। तो देखो, इन्होंने पूरी तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है कि देखो इसके अंदर 3 पैटर्न बन सकते हैं। यहां पर इसके नीचे जो ईंटें हैं वो या तो ऐसे रखी हुई हो सकती हैं तीनों ईंटें, या फिर वो ऐसे रखी हुई हो सकती हैं, या फिर वो ऐसे रखी हुई हो सकती हैं। तो एक एक चीज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। फिर इसके बाद आप लोगों को बताया भी कि किस केस में कैसे आंसर देना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं बाकी की टेस्ट सीरीज से, वो भी यहां पे क्लियर हो जाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कह रहा हूं कोई एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी खर्च करना है, ये तो आपके पास ऑलरेडी है ही। जिनके पास नहीं है वो लोग जीएसपी 10 यूज करके इसको ले सकते हैं। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका मन है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज आपके पास ऑलरेडी है पहले आप उसका तो लुत्फ उठाओ। जब ये खत्म हो जाएंगे, आपको लगेगा कि और टेस्ट सीरीज की जरूरत है, तब आप बाकी जगह जाइएगा। पहले जो है उसको तो करिए, लेकिन इससे भी पहले जरूरी होता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट। आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए पहले अपनी किताब से। मैंने ओएमआर के बारे में आप लोगों को बताया,
कि ओएमआर का यूज हमें क्यों करना है। उसके पीछे रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जब ओएमआर है ही नहीं तो हम ओएमआर से प्रैक्टिस क्यों करें। अरे एक बात बताओ, तुमने आंसर निकाल लिया, तुमने तो कह दिया इसका आंसर यस होगा, तो भाई यस में जो क्लिक करने में टाइम जाएगा वो टाइम ओएमआर पे गोला करने में जा रहा है। तो हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं उस चीज से। जो मैंने आप लोगों को वो ओएमआर के बारे में बताया है उससे जब ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं, देखो डायरेक्टली ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की जाती है, ये बार बार मैंने आप लोगों को समझाया। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है किताब से, पहले किताब से ही हमें प्रैक्टिस करनी होती है, और फिर हम अपने टाइम को मैनेज करने के लिए देखते हैं कि क्या हम ऑनलाइन टिक पा रहे हैं या नहीं टिक पा रहे हैं, कैसा इंटरफेस एग्जाम में मिलेगा वो हम ऑनलाइन में देखते हैं। इसलिए डायरेक्टली ऑनलाइन पे कूदो मत कि भैया मैं तो ऑनलाइन टेस्ट लगाऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट लगाऊंगा। ऑनलाइन टेस्ट लगा के कुछ नहीं हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ले। अब तेरे को यही नहीं पता कि उसमें ब्रिक्स काउंट कैसे होंगी, तो क्या कर लेगा ऑनलाइन टेस्ट लगा के, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर, वहां पे क्वेश्चंस हो जाएंगे, हम बताएंगे तुम्हें कैसे करना है। और हाँ ये भी मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों की डिमांड पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस, जैसे कि आप लोगों ने देखा 99 रुपए तक में मैंने आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी कराई। इसी तरीके से एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर हम आप लोगों को साइको का बादशाह धुरंधर बनाने के लिए आ रहे हैं, और बहुत जल्द, क्योंकि 7 दिन के लिए चैनल ब्लॉक था आप लोगों को पता है, अब वो चैनल कल परसों में हमें वापस मिल जाएगा। उसके बाद उस चैनल पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से धुआंधार तैयारी कराएंगे, बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर आप लोगों को एएलपी सीबीटी 2 का एक एक, वो एएलपी सीबीटी 2 कह रहा हूं, ये भी एएलपी सीबीटी 2 कहते करवा दिया आपका बेड़ा पार, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। साइको में धुरंधर बना देंगे, क्योंकि इसमें है ही खेल सिर्फ और सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स का, किसको कितने अच्छे तरीके से चीजें समझानी आती हैं, किस तरीके से कम टाइम के अंदर वो चीजें कर पाता है। मैं आप लोगों से बैट लगा सकता हूं, आप पूरे YouTube के सारे टीचर्स के लेक्चर देखाओ, मैंने हिडन क्यूब का लेक्चर प्रोवाइड कराया है, उस लेक्चर को जाके देख लो, जबकि मैंने वो बहुत जल्दी जल्दी में कराया, तब भी मैं कह रहा हूं उस लेक्चर को जाके देख लो, आप लोग बाकी के लेक्चर्स को भूल जाओगे। एक बार देख लो, इसी चैनल पे गुरनील ब्लॉग्स पे प्रोवाइड कराया, क्योंकि वो वाला चैनल तो अभी चल ही नहीं रहा है। मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन कराया है, आप लोगों के दिमाग में एक एक चीज घुस गई होगी कि सिलेबस आखिरकार है क्या, सिलेबस हमारा कहना क्या चाह रहा है, कितनी हमें नीड है। ऐसा नहीं होता है कि भाई सारे टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, ये अरे हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है आने की, कौन सा ज्यादा आ सकता है, समझ रहे हो, इन चीजों का भी पता होना चाहिए। ये हाउस मेमोरी वगैरह में आप इतना डरते हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि अभी एक बहुत बड़े टीचर साहब ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई बंदा उस ट्रिक से, जो ट्रिक बताई गई है 72 क्वेश्चन 6 मिनट के अंदर करके दिखा दे, कर ही नहीं सकता। 25-30 क्वेश्चन तक जाएगा, उसके बाद उसका दिमाग पागल हो जाएगा, और ना जाने 25-30 क्वेश्चन में भी उसके 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये हम कह रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं है वो सॉल्व करने का जो तरीका बताया गया है। और बहुत बड़े बड़े टीचर्स इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, आपके करियर के साथ, आपके फ्यूचर के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं आप लोग कह रहा हूं, आपके ये सारे टेस्ट अच्छे हैं, मैं कह रहा हूं आप लोगों ने ये भी अच्छा कर लिया, ये भी अच्छा कर लिया, अगर इनमें से एक भी टेस्ट आपका बिगड़ा हुआ है और वही टेस्ट एग्जाम में आ गया, ये 18-19 टेस्ट जो भी हैं, इनमें से आपने 18 में से 17 टेस्ट 100% कर लिए, लेकिन एक टेस्ट भी अगर बिगड़ गया मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई बचा नहीं सकता है। पूरी मेहनत साल की, फर्स्ट आपका पहली स्टेज, दूसरी स्टेज सब बर्बाद हो जाएगी, सब, पूरी की पूरी मेहनत। अभी आपको ये समझ में आएगा, मेरा दोस्त खुद फेल हुआ है, और वो भी सारी चीजें आती थी उसको, एक टेस्ट में जो नया इंट्रोड्यूस किया उसने, और वही जो आप लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, उसी कॉन्सेप्ट से करने की वजह से फेल हो गया। और ना सिर्फ मेरा दोस्त, बहुत सारे बच्चे उस टेस्ट में फेल हुए थे, और मैं बताऊंगा उसकी ट्रिक भी मैंने बताई है कि किस तरीके से आप उस टेस्ट को, बस एक शब्द का खेल है, एक शब्द का, और मैंने वो शब्द बताया, उसके बाद आप लोगों ने चीजें आसान कर ली। तो अगर किसी को टेक्स्ट बुक की परचेज करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइम पे परचेज कर सकता है, GSP 10 लगा लेना, आपको ये 395 से भी कम में मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको परचेज करके और यूज कर सकते हैं। बाकी वीडियो लेक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं आप लोगों को एक एक चीज, आपका एक एक डाउट क्लियर कराने के लिए आ रहा हूं, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चीजें कवर करवाऊंगा। अब बात करते हैं आप लोगों की जो मेन चीज है कि आखिरकार हमारा साइको का एग्जाम होगा कब, जिसलिए ये वीडियो है मेनली। देखो भैया प्यारे बच्चों, 3 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि 5 तारीख से पहले पेपर हो जाए, और इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। उसके पीछे रीजन क्या है, आज 13 तारीख हो गई है, कल 14 तारीख हो जाएगी, 14 तारीख तक तो ऑब्जेक्शन ही है, 4-5 दिन तो उन्हें ऑब्जेक्शन को देखने में ही लग जाएंगे। वो रिजल्ट निकालेंगे 20 के आसपास, मैं कह रहा हूं 20 में या 25 में, मान लो अगर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया तो वो चाहकर भी 5 तारीख से पहले तो पेपर करवा नहीं सकते, क्योंकि भाई 10 दिन पहले तो सिटी इंटीमेशन देना है, और ऐसे थोड़ी हो जाता है पेपर। उन्हें जब पता चलेगा कि भाई हमारे यहाँ 1.5 लाख बच्चा पास हुआ है, 1,30,000 बच्चा पास हुआ है, कितना बच्चा पास हुआ है, फिर उनको सीटिंग अरेंजमेंट भी करवाना है, समझ रहे हो।
आरडीएसओ को डाटा देंगे कि भाई इतने लोगों का पेपर होना है, उस तरीके से सर्वर भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। समझ रहे हो, ये पेपर कोई टीसीएस नहीं करा रहा है, ये पेपर करा रही आरडीएसओ। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर उस हिसाब से तैयारियां होंगी। तो 5 जून से पहले, जो आप लोगों का डेट है ना 5 जून से लेकर 23 जून तक, 5 जून से पहले तो नेग्लिजिबल हो रही है पॉसिबिलिटी, लग नहीं रहा है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और बहुत अच्छी बन रही है, वो क्या है कि इनके बीच में भी डेट खाली है। 5 से लेकर 23 जून तक सिर्फ 15 दिन पेपर है, दिन हो रहे हैं 18। तो इन 18 दिनों में जो 3 दिन बचे हमारे एक्स्ट्रा, उन दिनों में से किसी भी एक दिन पेपर हो सकता है। और क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ऐसा वो करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो पेपर मान लेते रिजल्ट दिया 25 तारीख के आसपास, और 25 तारीख को रिजल्ट देके उन्होंने आप लोगों को 20 दिन का समय और दे दिया, तब भी मेरे प्यारे बच्चों वो 20 तारीख के आसपास आपका पेपर करा लें, 19 तारीख को पेपर करा लें, 15 तारीख को पेपर करा लें। लेकिन इसके भी चांसेस कम ही हैं। अगर रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक पहुंच जाता है, खिंच जाता है इस महीने के लास्ट तक, तो फिर पॉसिबिलिटी कम है कि 23 जून से पहले को पेपर कराएंगे, क्योंकि वो खुद लफड़े में नहीं पढ़ना चाहेंगे। पूरी तैयारियों के साथ, क्योंकि पहले ही लफड़ा हो चुका है पेपर में, एक बार सर्वर इशू हो चुका है सीबीटी 2 के अंदर, तो पूरी तैयारियों के साथ, और इससे पहले जब 2018 में हुआ था तब भी सर्वर का इशू हो गया था, तो वो पूरी तैयारियों के साथ उतरेंगे, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि 23 तारीख के बाद पेपर की डेट रखी जाए। ये ज्यादातर पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन क्या आपको डिले करना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। रेलवे ऐसा भी कर सकता है कि जिस दिन रिजल्ट देगा वो उसी दिन कह दे कि भाई आप लोगों का एग्जाम जो है वो इस तारीख को है। जिस दिन रिजल्ट देगा उसी दिन आप लोगों को एक नोटिस निकाल दे कि आपका एग्जाम जो है इस तारीख को होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि रिजल्ट पिछली बार ऐसा हुआ था हमारे टाइम पे कि रिजल्ट आया, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्शन लगे, फाइनल आंसर की पे भी ऑब्जेक्शन लगे कि नहीं ये भी गलत दिया आपने, अभी भी आंसर गलत दे दिया। अभी बात आओ, न्यूटन का मात्रक, वो बल का मात्रक न्यूटन होता है, अभी भी तुम न्यूटन की जगह कुछ और दे रहे हो फाइनल आंसर की में भी, तो क्या बच्चा मान थोड़ी लेगा भाई? उसका तो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तुम तो उसके सिलेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो वो तो फिर लड़ेगा जाके, चाहे उसे हाई कोर्ट तक जाना पड़े। समझ रहे हो आप लोग? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दोबारा भी आंसर की में गलती होती है, या दोबारा उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये चीज गलत हुई है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे टाइम पे दोबारा से भी रिजल्ट आया था। तो इन सब चीजों से बचने के लिए वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बीच में ना फंसाया जाए, और 23 के बाद ही पेपर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 10 दिन की आवश्यकता होती है, सिर्फ 10 दिन की। ये 18 टेस्ट हैं, बड़े ही आराम से आप 10 दिन में इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए पास करना, क्योंकि सब धुरंधर होते चले जाएंगे। अभी तो आप लोग लीड दे रहे थे उन लोगों को जिन्होंने तैयारी नहीं कर रहे हैं या जो लापरवाही कर रहे हैं, उनको आप लीड दे रहे हो। या अभी जिसका शार्प माइंड है वो एकदम से समझ ले रहा है, कैच कर ले रहा है सारी चीजें। लास्ट टाइम तक तो सबके दिमाग में सारी चीजें पहुंच जाएंगी ना, तो फिर तो जब सब 80-80 नंबर लाओगे तो एवरेज ही 80 नंबर आएगा, तो फिर मेरे प्यारे बच्चे 78 नंबर वाला भी फेल हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए ज्यादा टाइम मिलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। फिलहाल मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कि यार पेपर इसके बीच में होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर लास्ट में जाएगा। अगर रिजल्ट तो तुम्हें लगता, किसी को लगता है कि 20 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि रिजल्ट आ जाएगा 20 तारीख से पहले। और अगर 20 तारीख को रिजल्ट आ गया तो उसी दिन अगर इन्होंने नोटिस जारी कर दिया तो ये 5 तारीख से पहले करा लेंगे, नहीं तो इनके बस की पेपर है नहीं, होएगा ही नहीं पेपर। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अब ये बात हो गई। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया मेरे को किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, एनटीपीसी की करनी चाहिए या एएलपी की करनी चाहिए, मेरे मार्क्स कहां आ रहे हैं? देख भाई मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, इसमें आप 2 स्टेजेस क्वालिफाई करके आ चुके हो। सिर्फ 1.5 लाख या 1,30,000 बच्चा होगा जो पास होगा। वहां पे 1.3 करोड़ बच्चा है, वहां पे बिल्कुल इनिशियल स्टेज से दोबारा से लड़ना है आप लोगों को। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आप सिर्फ चुनिंदा लड़के हो, समझ रहे हो? और यहां पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक जरा सा एग्जाम क्लियर करना है, और उसके बाद आप लोगों को अगर आंखें वाखें ठीक है तो बहुत सारे लड़के आंखों में छटेंगे, बहुत सारे लड़के दूसरी जॉब भी कर लेंगे। 80 नंबर वाला बच्चा भी साइको में फेल हो जाता है, 80 नंबर वाला बच्चा पहले से भी ट्रेड में फेल हो रखा है, तो आपके बहुत चांसेस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी इसकी तैयारी छोड़नी चाहिए। और जब समय ज्यादा मिल रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों साथ में तो दिन में 3-4 घंटे इसकी तैयारी कर लो, और आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाह रहे हो तो एनटीपीसी की भी तैयारी कर लो जब समय मिल रहा है तो। लेकिन क्या एनटीपीसी की तैयारी इतने कम टाइम में आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो होना पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। वो बच्चे बेवकूफ नहीं है जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग? अब बात करने हैं कि किसको एनटीपीसी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका जीके बहुत अच्छा है और इधर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको साइको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, मार्क्स 52 है या 50 है,
तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आप लोग एक बार को देख सकते हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी तैयार रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप एक बार नीचे लिंक दे रहा हूं, आप एक बार वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है साइको का। आप हिडन क्यूब की वीडियो देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पे छान मारिए। अगर उससे बेस्ट वीडियो आपको मिले तो मेरे को आके बताना कि भैया हाँ हिडन क्यूब की उसने बहुत अच्छी बेस्ट वीडियो दे रखी है। आप एक बार देखिए तो सही, सिर्फ बोलने से नहीं, आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।